नमस्कार। सशक्त और सुदृढ़ हो सके कृषि के हालात, इस कार्यक्रम में हम करेंगे सिर्फ किसान की बात। आप देख रहे हैं पूसा समाचार। मैं आपके साथ कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को बोगनवेलिया के विभिन्न उपयोग और पपीते में रोग प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। हमारे लिए बड़े ही उत्साह और हर्ष का विषय है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपको उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावा इस अंक के अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, बोगनवेलिया एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला पौधा है, जिसे ज्यादातर घरों के बाहर लगाया जाता है। लगभग 1 वर्ष के बाद इसमें बड़े ही सुंदर एवं आकर्षक फूल खिलते हैं। इसके कोमल एवं सुंदर बहुरंगी फूलों के कारण इसे कागज का फूल भी कहा जाता है। बगीचे को सुंदर और रंगीन बनाने में, घर आंगन की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ इसके अन्य क्या उपयोग हैं, विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर SS सिंधु। बोगनवेलिया एक ऐसा पौधा है जो कि पौधा एक है लेकिन इसके उपयोग अनेक हैं। यह एक शुष्क जलवायु का पौधा है। जो बोगनवेलिया है इसको हम हैज में लगा सकते हैं, इसको झाड़ी नुमा बना सकते हैं, इसको गमले में लगा सकते हैं, इसकी बोनसाई बना सकते हैं, इसको पेड़ पे चढ़ा सकते हैं, और यहाँ तक कि इसके स्टैंडर्ड पौधे जो कि 1 मीटर की हाइट पर टेप्योरी बना करके बोगनवेलिया को लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि जितने भी हमारे स्लोप हैं, जितनी भी हमारी ख़राब कोई जगह है, उस जगह को, या कोई सूखा पेड़ है, उस पे भी बोगनवेलिया के पौधे को आसानी से लगाया जा सकता है। मानसून के समय में इसके पौधे बनाने का बहुत ही उपयुक्त समय है, और इसको खास करके इसकी जो पेंसिल साइज़ जो 6 से 9 इंच की जो कटिंग लगाते हैं, उसको लगाने का बहुत ही उपयुक्त समय है। और आप मदर प्लांट से इसकी कटिंग काट करके, और जिसमें कम से कम 2 से 3 नोड, इंटरनोड इसमें होनी चाहिए, इसकी आप कटिंग काटें और इसको नीचे से सीधा कट दें, ऊपर से तिरछा कट दें। उसके बाद इसको आप 2000 से 2500 ppm IBA जो रूटिंग हार्मोन है उसमें इसको आप उपचारित कर लें, और उसके बाद इसको या तो आप सीधे मिट्टी में, यानी कि पॉलीथीन में मिट्टी भर करके उसमें लगा सकते हैं, या फिर आप इसको रेत मिला लें तो और भी ज़्यादा बेहतरीन होगा, ताकि उसकी रूटिंग करने में वो सहायक सिद्ध होता है। इसके साथ साथ हम कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट भी मिला करके इसको भी आप 2:1:1 में लगा करके इसमें भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। दूसरा है इसकी टिप कटिंग, जो इसके ऊपरी शीर्ष कला की जो मुलायम कटिंग होती हैं, कलिकाएँ होती हैं, उसको भी काट करके उसको भी आप छोटे पॉली बैग में या ट्रे में, जो प्लास्टिक ट्रे आती हैं, उसमें भी मीडिया का मिश्रण भर करके उसमें भी इसकी कटिंग को आसानी से लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ है फिर एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग भी, जिसको हम गुट्टी बोलते हैं, इसमें आप पेंसिल साइज़ की थिकनेस की कोई भी आप शाखाओं को ले लें, और उस पे आप कम से कम 2, 3 या 4 गुट्टी एक ही ब्रांच पे आप बांध सकते हैं। इसमें ऊपर की जो इसकी छाल है उसको आप उतार लें, और नीचे आप देखेंगे कि इस शाखा के अंदर आपको लकड़ी मिलेगी। वहाँ पे आप इसमें आप खास करके मॉस ग्रास अच्छी तरह से बांध दें, और दोनों किनारे उसको अच्छी तरह से आप टाइट कर दें ताकि उसमें हवा ना जा सके। और 21 दिन बाद आप देखेंगे कि वो वहाँ से स्प्राउट करना शुरू हो जाएगा और नए पौधे बन जाएंगे। बहुत सारी प्रजातियाँ हमारे पूसा संस्थान से, जैसे कि विशाखा है, समर टाइम है, आपकी डॉक्टर RR पाल है, ये बहुत ही प्रमुख किस्में हैं। इसमें वेरीगेटेड प्रजातियां हैं, जिसमें कि थीमा बहुत ही प्रमुख है। सुब्रा सफ़ेद कलर में है, लेडी मेरी बेरिंग येलो कलर में है, MPS मैरी पामर स्पेशल डबल कलर में है, ओडिसी है, डॉक्टर BP पाल है, बहुत ही सफ़ेद कलर में, बहुत ही अच्छी किस्म है। बोगनवेलिया में जो ग्राफ्टिंग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आप एक ही पौधे की किस्म पर, बोगनवेलिया के एक किस्म पर आप 4 से 5 अलग अलग किस्मों की यदि साइन ले लें और एक ही पौधे पे ग्राफ्ट कर दें, तो आपको एक ही गमले में भिन्न भिन्न प्रकार के कलर
या रंग आपको देखने को मिलेंगे। बोगनविलिया को कम पानी दें, कम सिंचाई दें, और बोगनविलिया खास करके पूरे वर्ष फूल देता है, और सिर्फ ये दिसंबर और जनवरी के महीने को छोड़ करके आप देखते हैं कि दशहरा दिवाली पे बोगनविलिया बहुत अच्छा फूल देगा। उसके बाद फिर आपका जो है कि होली के आसपास मार्च और अप्रैल के महीने में उम्दा किस्म का आपको फूल मिलेगा, और बोगनविलिया कम रख रखाव में अच्छा फूल देता है। पपीता हम सबका एक पसंदीदा फल है जो विटामिन ए एवं खनिज लवणों में भरपूर होने के साथ साथ किसानों की आय वृद्धि का एक उत्तम स्रोत भी है। जी, और जो किसान भाई पपीते में अच्छी उपज लेना चाहते हैं उनके लिए रोग प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश सिंह। जब जून से लेकर सितंबर के महीने में इस मौसम में विषाणु रोगों की समस्या बढ़ जाती है। विषाणु रोग दो तरीके से पपीते में आते हैं। एक पर्णकुंचन रोग होता है जिसको बहुत से लोग मरोड़िया रोग भी कहते हैं, जिसमें ऊपर का हिस्सा जो है पत्ते सारे मुड़ जाते हैं, फिर जो भी नया पत्ता आता है वो मुड़ा हुआ होता है। ये सामान्य रूप से सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। इनका प्रबंधन कैसे करें, उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि खेत को जून से सितंबर के महीने में साफ़ सुथरा रखना चाहिए। किनारे किनारे खेत में पपीते की पौध जो व्यावसायिक खेती करते हैं, किनारे में वो कोई ना कोई ट्रैप क्रॉप लगाएं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है या बेबी कॉर्न है। जून से सितंबर के महीने में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उस समय हम नीम ऑयल का 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव करें 15 दिन के अंतराल पर। अगली बार हम इमिडियोक्लोरापिड जैसे रसायन का प्रयोग करते हैं जिसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर जल में घोलकर छिड़काव करें, और ये 15 से 20 दिन के अंतराल पे करें। अब हम आते हैं दूसरे विषाणु रोग की तरफ जिसको कहते हैं पपाया रिंग स्पॉट वायरस, जो दुनिया में सबसे खतरनाक विषाणु रोग है और बहुत तेज़ी से फैलता है। इसको फैलाने वाला माहू है। हम जानते हैं कि माहू का 2 मौसम बहुत ही खतरनाक होता है। एक, जैसे हम अप्रैल के महीने में आते हैं उस वक्त माहू की संख्या बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद वापस अगस्त और सितंबर के महीने में माहू की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। 15 से 20 दिन के अंदर में ही ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है। इसमें हमें ध्यान देने की ये बात है कि हम शुरू से ही जो कार्बनिक खादें हैं, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट जिसे हम कहते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है या आपका वर्मी कंपोस्ट है, सड़ी गोबर की खाद है, इसकी मात्रा को अच्छे से प्रयोग करें। नर्सरी से लेके जब उसकी रोपाई करने जाते हैं वहाँ प्रयोग करें। टाइमेथोड का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर घोल में मिलाकर छिड़काव करें। जो भी रसायन का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको 15 से 20 दिन के अंतराल पे करें, और रसायन को बदलते रहना आवश्यक है, क्योंकि पपीता एक ऐसा पौधा है जिसमें अगर आप ज़्यादा कीटनाशी का या रसायन का प्रयोग करेंगे तो उसमें फाइटोटॉक्सिसिटी मतलब पत्ते खुद ही जलने शुरू हो जाते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप होता है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। येलो की स्टिकी ट्रैप जो है वो सफ़ेद मक्खी के अगेंस्ट में बहुत ही प्रभावी है। नेट हाउस, नर्सरी, इन सब क्षेत्रों में तो उसका प्रभाव 100% तक है, लेकिन बाहर में हम जब प्रयोग करें तो खुला वाला ना प्रयोग करें। एक शेप में आता, आकार में आता है जिसमें वो सिर्फ अंदर के हिस्से में जाके कीट फंसते हैं, उनका प्रयोग करें। अब आते हैं हम तीसरी बीमारी की तरफ जो अधिक पानी और अधिक तापक्रम के चलते होता है। ये फफूंद जनित रोग है। इसके लिए आवश्यक है कि जब हम रोपाई करने जाएं तो कम से कम 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग वो उसके गड्ढे में सड़ी गोबर की खाद के साथ करें रोपाई से 1 सप्ताह पहले। दूसरा, कभी ऐसे किसी खेत का चुनाव ना करें जिसमें पानी रुकता हो। जब भी मल्चिंग करें तो ध्यान दें कि नीचे का तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस है। जो मिट्टी के 15 सेंटीमीटर नीचे का क्षेत्र है वहाँ का तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना हो। जो उसके आसपास की मिट्टी बारिश में बूंदों को पड़ने के चलते मिट्टी जाके तने पे पड़ती है, और जब तने पे पड़ती है तो इस फफूंद का जो इन्फेक्शन है वो स्टेम पे होता है, जिसे हम कॉलर रॉट कहते हैं। और कई जगह जब पुराने पौधे होंगे, जो 1 साल पुराने पौधे होंगे, उसमें फुट रॉट होता है। रोकथाम करने का तरीका ये है कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना लीजिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना के तने का जो निचला हिस्सा है 15 सेंटीमीटर या जहाँ जहाँ आपको दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर समस्या आ रही है उसके ऊपर उसका लेप लगा दें। चौथी समस्या आजकल जो दिखाई पड़ती है वो फूल का, या जिसमें अंडाशय पहले से लगा होता है, फलनुमा आकार होता है, उसका जो इंड होता है स्टिग्मा पर, वहाँ पर देखेंगे कई बार आपको हल्की सी सड़न होगी, पीलापन होता है, गिर जाता है। इस समस्या से बचने का तरीका ये है कि ऐसे मौसम में खास करके अगस्त और सितंबर के महीने में आप 1 से 2 छिड़काव सूक्ष्म पोषक तत्वों का करें, चाहे वो जिंक सल्फेट बोरान के साथ हो। इसके साथ में बॉबिस्टीन की 1 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर में मिला के छिड़काव करें। अगर आपके पास एन हार्मोन है उसका प्रयोग आप 10 ppm की दर से बॉबिस्टीन के साथ 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी मिलाकर छिड़काव करेंगे।
पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। सीताराम जी ने धान में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में राइस लीफ रोलर नामक कीट का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु फिफ्रोनिल की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से शुभम कुमार जी ने पपीते के पत्तों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पपाया रिंग स्पॉट नामक रोग का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। इसके नियंत्रण हेतु तुरंत ही ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर नष्ट कर दें। 7 दिन के अंतराल पर 3 बार जीव रस की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। या फिर प्लानोफिक्स की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 12 दिन के अंतराल पर 3 बार 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से शुभम कुमार जी ने माल्टा के पत्तों की मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सिट्रस लीफ माइनर नामक कीट का प्रकोप हुआ है और इसके नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड की लगभग 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से पुष्पराज जी ने धान की जड़ों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में एनिलिडन नामक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड की करीब 7 किलोग्राम मात्रा एवं फिप्रोनिल की करीब 8 किलोग्राम मात्रा को रेत में मिलाकर 1 एकड़ की दर से खेत में घुड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 20 अगस्त को झारखंड, असम, मेघालय और तेलंगाना में, 20 और 21 अगस्त को छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में, 20 और 23 अगस्त को ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, 20 से 22 अगस्त के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा में, 20 से 23 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़ में, 20 और 23 अगस्त को पश्चिम राजस्थान में, 20 से 22 अगस्त के दौरान मध्य महाराष्ट्र में, 21 से 23 अगस्त के दौरान गुजरात, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, केरल, माहे और लक्षद्वीप में, 23 अगस्त को सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश के होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका तट और कोमोरिन क्षेत्र में हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा पश्चिम मध्य और इससे सटे दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे इन क्षेत्रों में उद्यम न करें। 24 से 26 अगस्त के दौरान मध्य एवं पूर्वी भारत, पश्चिमी तट, उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, हम आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर ही सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाने के लिए हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर से और भी बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। आपकी समस्याओं से जुड़ा एक अन्य अंक लेकर अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।